नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद पर होते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें इसका लाभ नहीं मिलता। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन राजयोग तो 2 दिन क्या 2 घंटे के लिए भी अगर बन जाए तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। और इस राजयोग का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण का कार्य, प्लाट की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना, शादी ब्याह के रिश्ते, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किए जाए तो उसमें सफलता के पूरे योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर बात करेंगे किन किन तिथियों में ये राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने
तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। देवगुरु और शुक्र दोनों का गोचर दशम भाव में हो रहा है जो कि केंद्र का भाव है और मीन राशि में हो रहा है। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु स्वराशि में है, केंद्र में है और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कुंडली के दशम भाव में एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं और जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने में कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। जॉब के लिए आपका प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। और मालव्य राजयोग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का योग होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर। तो ऐसे में मालव्य राजयोग बनने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही पारिवारिक सुख, शांति, सौहार्द बना रहेगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और विवाह का विचार किया जाता है। दोनों भावों के स्वामी एक साथ युति बना करके बैठे हैं और राजयोग बना रहे हैं तो संतान प्राप्ति और विवाह का प्रबल योग बनता है। साथ ही साथ शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के, तो विदेश से भी धन का लाभ होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वह गोचर है राहु का। राहु 11वें भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और आकस्मिक रूप से धन लाभ कराएंगे। राहु का गोचर जब 11वें भाव में होता है तो राहु से ज़्यादा धन कोई भी ग्रह नहीं प्रदान कर सकता। और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि सर्वाधिक धनवान
राशि। मिथुन राशि के लिए वर्ष 2022 धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और धन भाव के स्वामी कौन हैं? चंद्रमा हैं। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। तो हमारा मन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के में लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन को बचाने में भी लगेगा। मानसिक रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का सोचेंगे, मनी माइंडेड हो जाएंगे। ये राहु का प्रभाव होता है। राहु आपको एन केन प्रकारेण कैसे भी हो लेकिन धन की प्राप्ति, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु जब 11वें भाव में होते हैं तो पैसा आता रहता है, लगातार आता रहता है पैसा, और व्यक्ति हर साधन से धन को प्राप्त करता है। और चंद्रमा चूँकि धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय होता है, निवेश होता है प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। और राहु संतान के भी कारक होते हैं। राहु की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है तो संतान की भी प्राप्ति करा देंगे। शुक्र आपका विवाह करा देंगे। देवगुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। तो ये योग हर दृष्टि से आपके लिए ये गोचर गुरु और शुक्र का अत्यंत श्रेष्ठ है। और आपके लग्न के स्वामी तो स्वयं बुध हैं, जो कि बुद्धि, ज्ञान, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस के कारक हैं। और मिथुन राशि के जातक नैसर्गिक रूप से बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है, चूँकि केतु का गोचर है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग है। और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है। तो आपको कंपटीशन क्रैक करने का, आपके अंदर साहस, पराक्रम और नई ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल। और 17 मई तक मंगल का गोचर भाग्य भाव में है शनि के साथ, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद 17 मई को मंगल भी आ जाएंगे 10वें भाव में। तो कार्य क्षेत्र में आपके अंदर कार्य करने का उत्साह, नई ऊर्जा का संचार, ये सब मंगल करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं और धन का संचय होगा। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए गज केसरी राजयोग के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब आप डेट्स नोट कीजिए। 6 मई प्रातः 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि। तो चंद्रमा स्वराशि में गोचर करेंगे और धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, चंद्रमा पर। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कुंडली के सेकंड हाउस से धन के संचय और निवेश का विचार किया जाता है। परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन मस्तिष्क धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। अनावश्यक खर्चों में आप कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। इस राजयोग के बनने पर आप किसी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं और परिवार की सुख सुविधा के साधन भी क्रय किए जा सकते हैं।
चूँकि आपके लग्न भाव के स्वामी बुध हैं, बुध गुरु के परम मित्र हैं, तो आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे और बुद्धि को तीव्र करेंगे। और धन के कारक देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा। तो आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके धन का संचय करेंगे। साथ ही साथ बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। अगर आप शेयर में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शेयर में निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा। 6 मई 5:35 के बाद से 54 घंटे आपके पास हैं। इन 54 घंटों में किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। देवगुरु के साथ शुक्र हैं जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी धन आएगा। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर योग है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, और इससे आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा बहुत ही सौम्य शीतल ग्रह हैं और आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। वाणी मधुर होगी, ज्ञानमयी होगी। और देवगुरु अगर लग्न भाव में हों तो आपको ज्ञानी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में आपकी विद्वता के प्रभाव को दुनिया में फैला देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। और अगर आप व्यापार में हैं तो आपकी गुडविल, आपकी साख में भी वृद्धि होगी। सेकंड हाउस परिवार का भी होता है, तो देवगुरु और चंद्रमा के प्रभाव से आपके परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बनेगा। आप अपने परिवार में किसी मांगलिक आयोजन का भी, किसी धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शुक्र के प्रभाव से मधुर वाणी के कारण आप बहुत आगे जाएंगे। किसी भी समस्या को आप अपने वाक चातुर्य, मधुर व्यवहार से टेबल टॉक करके सुलझा लेंगे, और कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे आप बाहर आ जाएंगे। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 11 मई 1:33 AM। 11 मई 1:33 AM प्रातःकाल 1:33 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चतुर्थ भाव में गोचर होगा चंद्रमा का। यहाँ पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, और एक नहीं दो गज केसरी राजयोग बनेंगे सुख भाव में, तो सुखों का वृद्धि होगी। ये राजयोग आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेगा। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके मन में काफ़ी दिनों से कोई इच्छा दबी हुई थी, पूरा नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का मन बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, इस राजयोग के बनने पर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आप वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे और इससे आपको लाभ होगा। मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के लिए बेहतर योग है। वाहन खरीदने का शुभ योग है। कोई मांगलिक कार्य अपने परिवार में आप कर सकते हैं। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक सुख भी होता है। अगर किसी वजह से आपके परिवार में तनाव की स्थिति थी, तो आप मानसिक रूप से अशांत थे, तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देंगे। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। शांत मन से मिल बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। ऐसे ही कार्यस्थल पर कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या थी वो भी दूर होगा। और देवगुरु की दृष्टि
चंद्रमा पर, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर, तो न केवल भौतिक सुख बल्कि हर तरह का मानसिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। डेट नोट कीजिए, 16 मई। 11 मई के बाद जो अगली डेट है वह है 16 मई प्रातःकाल 7:54 से। चंद्रमा का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा, वृश्चिक राशि में। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव ये होगा कि देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आने वाले किसी भी संकट का आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो देवगुरु वहाँ पर आपको विजय दिलाएंगे। कोई कोर्ट केस आप शुरू करना चाहते थे तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आप वकालत के व्यवसाय में हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, या बार काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं इस योग के बनने पर। ननिहाल पक्ष से भी रिश्ते आपके मधुर होंगे, वहाँ से भी आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी का, धन का, और साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी होगा देवगुरु की दृष्टि पड़ने से। अब आइए अंतिम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम डेट है 24 मई। 24 मई शाम 4:27 पर, 4:27 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, जहाँ पर देवगुरु का गोचर है, और चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 23 मई को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे, और यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा, आपको हर तरह का लाभ देंगे, संतान का लाभ, धन का लाभ। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त होगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें आपको सफलता मिलेगी, तो अब आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके हित में होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो प्रमोशन के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेतन वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, और हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य हो, इस राजयोग के बनने से हर क्षेत्र में लाभ होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि, धन का लाभ मिलेगा, और मनचाहा स्थानांतरण आपको प्राप्त होगा। देवगुरु और चंद्रमा आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य और व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, संशय की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। कैरियर के मामले में आप सही डिसीजन लेंगे, मन के भटकाव की स्थिति समाप्त होगी। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या थी तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा।
नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो सही डिसीजन आप लेने में सक्षम होंगे। तो आप इन डेट्स को समझ लें, सही समय पर सही शुरुआत करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। तो एक बार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए, उसका रिज़ल्ट देखिए और फिर कमेंट करके बताइए ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।